ज़रमाही, मेरी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत मोहब्बत होती है, सच्ची क्या झूठी क्या। मेरी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है और आफाक मेरा महबूब है। लेकिन आफाक तुम्हें अपनी महबूबा नहीं समझता। न समझे, मैं तो उसे अपना महबूब समझती हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान किसी को भी चाह सकता है। इस जज्बे को कोई नहीं रोक सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। मोहब्बत तो फूलों की तरह मासूम और शबनम की तरह पाकीज़ा होती है। जब उस चाहत में जिस्म की ख्वाहिश भी मिल जाती है तो वो चाहत भी गुनाह बन जाती है। और मेरी चाहत में सिर्फ चाहत है, मोहब्बत है, जिस्म नहीं। ये सब बातें अपनी गलतियों को छुपाने और अपने आप को धोखा देने के खूबसूरत बहाने हैं। मोहब्बत जिस्म के बगैर अधूरी है। जब भी ये चीज नहीं मिलती तो उसे पाकीज़ा मोहब्बत का नाम दिया जाता है, और जब मिल जाती है तो इंसान पाकीज़ा लफ्ज़ ही भूल जाता है। तुम भी उन्हीं में से एक इंसान हो। हमारी तरह तुम भी तो शहजादा आफाक को अपनी जादुई ताकत से गुमसुम करके अपने महल, फिर अपनी ख्वाबगाह लेकर गई थी। किस लिए लेकर गई थी? क्या उसकी तस्वीर बनाने? उसमें भी एक नेक मकसद था कि आफाक फिरोजा से शादी न करे और तुमसे शादी कर ले। उस वक्त जरूर ये मकसद था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि चाहे ये भले ही मुझसे शादी न करे, लेकिन फिरोजा से भी शादी न करे। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि ये एक राज है, मौत के खौफनाक अल्फाज में लिपटा हुआ एक राज। कैसा राज? अगर वो राज खुल गया तो कई खानदान बर्बाद हो जाएंगे, कयामत आ जाएगी। ऐसा क्या राज है? क्या है वो राज? वो तो मैं भी नहीं जानती। तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि फिरोजा से शादी करते ही कयामत आ जाएगी? अभी तूफान नहीं आया, लेकिन तबाही और बर्बादी का तूफान आने से पहले के सब हालात, माहौल और हादसे जमा हो रहे हैं, जिन्हें देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है अगर आफाक की शादी फिरोजा से हो गई तो भूचाल जलजला आ जाएगा। फिरोजा, फिरोज बख्त और आफाक के साथ दूसरे बेगुनाह इंसान भी बर्बादी के सैलाब में बह जाएंगे। इसलिए आफाक मुझसे शादी न करे, लेकिन वो फिरोजा से भी शादी न करे, बल्कि किसी और लड़की से शादी कर ले। तो फिर मुझसे अच्छी लड़की और कहाँ मिल सकती है? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, जादूगरनी की बेटी, जादूगर हूँ। समंदर पर हमारी हुकूमत है और कल मैं आफाक से शादी करने वाली हूँ। नहीं, मैं तुझे आफाक से शादी नहीं करने दूंगी। क्यों? क्योंकि तू एक बदचलन है और मेरे महबूब की बीवी तुझ जैसी मक्कार, आवारा और धोखेबाज नहीं हो सकती। जल्दी से आफाक को पलंग से नीचे उतार और उसके सर से अपना जादू निकाल। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, और मेरा जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मैं आफाक के सर में घुसी हुई हूँ और वो मेरे गुलामों की तरह मेरा हुक्म मानता है। मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि इसकी याददाश्त तू इसे वापस दे दे, ताकि इसे भूली हुई बातें याद आ जाएं। अगर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो फिर ये मुझे भूल जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। तेरे चाहने से क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगी। नहीं। हाँ। बदजात, कमीनी, बदमाश, जलील, हर्राफा।
स्मितक, हाजिर हो। ए तिलिस्मीतक, जल्दी से उस हर्राफा जरमाही का पीछा कर। समंदरी इफरीत, जाहिर हो। ऐ समंदरी इफरीत, जाहिर हो। क्या हुक्म है ऐ जरमाही? वो देखो, हमारे पीछे हमारी दुश्मन जादूगरनी गुलबहार शहजादी आ रही है। तू उसके तख्त को, उसके जासूस मगरमच्छ को अपने मुंह में कैद कर ले। मैं अभी कैद करता हूँ। शहजादे, हमारे दुश्मन खत्म हो गए। अब कल हमारी शादी हो जाएगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन, तुम्हारी प्यारी बीवी जरमाही हूं। तुम मुझसे खुश हो ना? तुम जानते हो गुलबहार, फिरोज बख्त और फिरोजा कौन है? मैं तुम्हारी महबूबा जादूगरनी की बेटी जरमाही हूं। तुम मुझे और सिर्फ मुझे चाहते हो। तुम सिर्फ मुझे जानते हो। गुलबहार, फिरोज बख्त और फिरोजा को नहीं जानते, नहीं जानते। हमारी एक ही दुश्मन थी, गुलबहार। उसे मैंने मौत के मुंह में भेज दिया और ये राज किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम जिंदा हो और मेरे साथ हो, और सारी दुनिया यही समझेगी कि तुम मर चुके हो। अगर किसी आमिल ने, किसी जादूगर ने अपने इल्म से तुम्हारा पता लगाने की कोशिश की, तो उसे सिर्फ ये पता चलेगा कि तुम पानी के नीचे हो। फाल में तो ये निकलता है कि तुम्हारा दोस्त आफाक पानी के नीचे है, जैसा कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मरते हुए मल्लाह ने बताया कि कश्ती पानी में उलट गई और तुम्हारा दोस्त समंदर के पानी में डूब गया। और जैसा कि फाल में यह भी निकला है कि तुम्हारा दोस्त आफाक पानी के नीचे है। इसका मतलब है मरने के बाद उसकी लाश पानी के नीचे ही है। लेकिन इतने दिनों तक लाश पानी के नीचे रह नहीं सकती। हाँ, पानी में डूबकर मरने के बाद तो इतने दिनों में लाश समंदर के किनारे में आ जाना चाहिए था। ऐ मोहतरम आमिल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हूं। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। जाओ, तुम समंदर के किनारे किनारे
अपने दोस्त की लाश को तलाश करो। हो सकता है खुदा ने तुम्हारे दोस्त को बचा लिया हो और वो जिंदा हो। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। अभी तक मैंने उस लड़की फिरोजा को नहीं बताया है जिससे आफाक की शादी होने वाली थी। अगर मैंने फिरोजा को बता दिया कि मेरा दोस्त आफाक मर चुका है तो वो भी समंदर में कूदकर अपनी जान दे देगी। नहीं, उस लड़की फिरोजा को ना बताना, लेकिन एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये बताने की जरूरत ही ना आए कि तुम्हारा दोस्त मर चुका है, बल्कि अल्लाह का रहम करम हुआ तो तुम्हारा दोस्त अचानक जिंदा भी मिल सकता है। ये बताओ कि कौन हो तुम और इस जजीराए निशात में कैसे आए? बस ये समझ लीजिए आमिले मोहतरम कि जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान ऐसी जगह चला जाता है जहां किस्मत की गर्दिशें उसके इंतजार में होती हैं। मेरा और मेरे दोस्त का बाप सौदागर हैं। जिस लड़की फिरोजा की मैं अपने दोस्त से शादी कराने वाला था, उस लड़की फिरोजा से मेरा बहुत ही करीब का रिश्ता है। तुम्हारे आंसू इस रिश्ते का सबूत हैं। अब आंसू ना बहाओ। ये लो, ये तावीज अपने पास रखो और जाओ उसे तलाश करो। मैं भी दुआ करूंगा। सच्चे दिल से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर मेरा दोस्त मुझे जिंदा मिल गया तो मैं आपके कदमों में दौलत के ढेर लगा दूंगा। ये तावीज और दुआओं का कारोबार नहीं बेटे, खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। इबादत और दुआ ना खरीदी जाती है और ना बेची जा सकती है। ये बात हमेशा याद रखना। जाओ, ये फकीर तुम्हारे लिए दुआ करेगा। या अल्लाह, रहम कर या अल्लाह। फिरोज वक्त को उसके दोस्त आफाक से मिला दे। अल्लाह! ए बादशाह, फिक्र न कर, तेरा नूर चश्म शहजादा आफाक जिंदा है। मगर कहां है वो? कहां है? मैंने मुखबिर जिन को तलाश में भेजा है। वो भी आकर हमें खबर देगा। मैं हाजिर हूं मेरे आका जादूगर। ए खबरी जिन, शहजादा आफाक की क्या खबर है? शहजादा आफाक एक ऐसी जगह पर हैं जहां पानी ही पानी है, और वो पानी दूसरे जिन्नातों की बस्ती में है जहां मैं दाखिल नहीं हो सकता मेरे आका। क्या शहजादा आफाक किसी जिन के पास है? नहीं मेरे आका जादूगर, वो एक जादूगरनी की बेटी जरमाही के मेहमान हैं। जरमाही का मेहमान है? शहजादा आफाक की जिंदगी खतरे में तो नहीं है? अभी तक तो नहीं है मेरे आका, लेकिन मौत उसकी तलाश में है। तलाश में है? क्यों तलाश में है? ये अभी मैं नहीं बता सकता। मेरा मगरमच्छ दोस्त जासूस जिन शहजादी गुलबहार के साथ कहीं गया हुआ है। वो मिल जाए तो सब राज मालूम हो जाएगा। ए मुखबिर जिन,
तू जा, जल्दी जा। जैसे ही राज मालूम हो तू हमें आकर खबर दे। जा। जो हुक्म मेरे आका। ऐ नेक सीरत जादूगर, मेरे बेटे की हिफाजत का कोई रास्ता बता। मौत उसकी तलाश में है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई है। शहजादा आफाक की मां को जब ये मालूम होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। हम यहां से फौज लेकर वहां जाएं? कहां जाओगे? उस जगह का पता नहीं मालूम तो फौज लेकर कहां जाओगे? किसी भी तरह वो जगह मालूम हो जाए तो हम फौज लेकर वहां पहुंच जाएं। नूरे चश्म, बेटी फिरोजा और शहजादा फिरोज बख्त ने कोई खैर खबर भेजी? नहीं, वो शादी का जश्न जजीराए निशात में मना रहे हैं। और मुखबिर जिन की खबर से ये यकीन हो गया है कि शहजादा आफाक फिरोज बख्त और फिरोजा की तरफ जजीराए निशात में नहीं गया है। हाँ, ये तो यकीन हो गया है, लेकिन ये जादूगरनी जरमाही कौन है और वो ऐसी कौन सी जगह है जहां पानी ही पानी है? ऐ मददगार साहिर, इस वक्त मेरा दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा है। माँ बाप का दिल ऐसा ही होता है, अपनी औलाद की मोहब्बत में तड़पता है। ऐ बादशाह, डर मत, अल्लाह से दुआ कर। मैं भी दुआ करूंगा इस मुसीबत का और इस खतरे का कुछ तोड़ निकलेगा। शहजादा आफाक अल्लाह की दुआ से सलामत होगा। शहजादा आफाक की हिफाजत के लिए हमारी शहजादी गुलबहार समंदरी जासूस के साथ जरमाही के महल में गई थी। तो क्या खबर है उनकी? ऐ मुखबिर मछली, मुझे बता, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वो सख्त मुसीबत में है, मरने वाली है वो और उसका वफादार समुद्री जासूस समुद्री बला इफरित के मुंह में कैद है। क्या कह रही है तू मुखबिर मछली? मेरी गुलबहार शहजादी तो खुद बहुत ताकतवर और अक्लमंद जादूगरनी है। तेरी शहजादी गुलबहार की जादुई छड़ी इफरित के मुंह में जाने से पहले ही पानी में गिर गई, वरना वो उसको मारकर कब का आजाद हो गई होती। और शहजादा आफाक, वो कैसे जरमाही के पंजे में फंस गया? उसके गले में तो खानका वाले बुजुर्ग फकीर बाबा का करामती हार था, जिसकी वजह से आफाक शहजादे पर किसी का भी जादू असर नहीं कर सकता। वो हार भी जब जरमाही ने आफाक को डुबोया था तो पानी में गिर गया था। इसीलिए आफाक पर जरमाही ने जादू करके उसकी याददाश्त गायब कर दी। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे गुलबहार की जादुई छड़ी हासिल करनी होगी। वो हार कहाँ है? जब हार समंदर में गिरा था तो उस हार को घड़ियाल जिन ने निगल लिया था। वो हार कैसे मिल सकता है? घड़ियाल को मारकर। और गुलबहार शहजादी की जादुई छड़ी? वो समंदर की तह में समुद्री सांपों की मलिका के पास है। हमें पहले जादुई छड़ी और फिर आफाक का करामती हार हासिल करना चाहिए। लेकिन ये तो बता, फिरोजा और फिरोज बख्त का क्या हाल है? फिरोज बख्त फिरोजा को तलाक दे चुका है और अब परेशान है कि वो क्या करे। उधर फिरोजा हर पल आफाक का इंतजार कर रही है कि आफाक आ जाए तो फिरोजा उससे शादी करके फकीर बाबा की खानकाह में जाकर आबाद हो जाए। अभी तो सिर्फ फिरोज बख्त ने फिरोजा को तलाक दिया है, लेकिन उसके आगे की तदबीर तो पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है अगर आफाक की शादी जरमाही से ना हो। जरमाही आज आफाक से शादी करने वाली है। आज? हाँ, आज शाम सूरज डूबने के बाद जरमाही आफाक से शादी करेगी। आफाक को अपने समुद्री महल में ले जाएगी। महल में जाने के बाद फिर आफाक की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी।
बेचारी गुलबहार शहजादी उन डूबते हुए लोगों को बचाने में खुद डूब गई। चलो मुखबिर मछली, सबसे पहले गुलबहार की जादुई छड़ी समंदरी सांपों की मल्लिका से हासिल करें।